राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद द न्यू एपिसोड। प्लीज़ एपिसोड को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाइए। सो लेट्स स्टार्ट। बेल नोट दबाने का मतलब ये होता है कि जैसे ही एपिसोड डलता है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। तो चलो कहानी अब तक। यह सब जानकर माही पूरी तरह से टूट जाती है। शायद उसके मन में एक गिल्ट भी आ जाता कि रणवीर के माँ बाप का कत्ल उसके पिता ने ही किया है, और रणवीर जानता था कि माही इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं है कि वह इन सब बातों को हैंडल कर सके। हो सकता है कि वह इस गिल्ट में आकर कोई गलत कदम भी उठा ले। यही वजह थी कि माही से सच छुपाया गया था, क्योंकि रणवीर ने माही के पैनिक होते हुए देखा था जब उसने ब्लड को देखा था माही ने, और इसलिए वह प्रोटेक्ट करना चाहता था। इन सब से माही का गुस्सा और नाराज़गी को सहन करने को भी तैयार था। वो कहते हैं ना कि कभी कभी इंसान गलत नहीं होते बल्कि सिचुएशन गलत हो जाती है। वही इनके साथ था। अब आगे माही ने कहा, बोलो ना, चुप क्यों हो गए? नहीं है ना मेरी बातों का जवाब, या फिर कुछ ऐसा जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? और उस वक्त अगर बिजनेस से जुड़ा कोई काम था तो तुम मुझे बता सकते थे, पर तुमने मुझे नहीं बताया। इतने लंबे वक्त के लिए अपनी बीवी को छोड़कर कौन चाहता है? बोलो। रणवीर ने खड़े होते बोला और कहा, कुछ नहीं, तुम जाओ। कहकर रणवीर ने माही की तरफ पीठ कर ली। माही खड़ी हुई और रणवीर के सामने आते बोली, नहीं है ना मेरी बातों का जवाब? ठीक है, मत दो। मैं भी तुमसे कभी सवाल नहीं करूँगी, क्योंकि शायद तुमने मुझे सवाल करने का हक ही नहीं है। फिर तुम ऐसे ही कहते हैं कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाते। कहकर माही रूम से बाहर चली गई। वहीं रणवीर ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम मुझे कितना भी बुरा कह लो माही, पर मेरे प्यार पर कभी शक मत करना। शाम का वक्त, रजावत पैलेस। हॉल में ही माई, आलिया और अदिति तीनों की मेहंदी लगने वाली लड़कियों से मेहंदी लगवा रही थी। सुगंधा और दादी भी वहीं बैठी थी। वह इन तीनों की मेहंदी लगने के बाद अपने हाथों में भी मेहंदी लगवाने वाली थी। वहीं निया बड़ी ही चाव से साथ उन तीनों की मेहंदी देख रही थी, और बीच बीच में वह मेहंदी वाली लड़कियों को कुछ मनपसंद डिज़ाइन भी बता रही थी। माही तो अपने हाथों पर लगी मेहंदी को देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो रही थी। उसके हाथ में मेहंदी लग चुकी थी तो उसने अपने दोनों हाथों को मेहंदी दादी को दिखाते हुए कहा, दादी देखिए मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। वाकई में एकदम कोरे और नाजुक हाथों पर सजी हुई मेहंदी बहुत ही प्यारी लग रही थी। दादी ने उसकी बलैया लेते हुए कहा, बहुत प्यारी लग रही है माही, देख लेना, इसका रंग भी बहुत अच्छा निकल कर आएगा, क्योंकि मेरा पोता तुम्हें बहुत प्यार जो करता है। यह सुनकर माही ने शर्म कर अपनी नज़रें झुका ली। सुगंधा जी ने धीरे से दादी से कहा, माँ जी, अभी तक तो रणवीर आया नहीं, क्या करें? दादी ने कहा, अरे सुगंधा, आता ही होगा ना, थोड़ा वेट कर ले। मैंने रणवीर को फ़ोन किया था, वह ऑफिस से निकल चुका है, और तुम का एक काम करो, जाकर मेरी अलमारी से सारे पैकेट निकाल लाओ। सुगंधा ने कहा, ठीक है माँ जी। सुगंधा खड़ी हुई और दादी के रूम की तरफ बढ़ गई। वहीं अदिति और माही दोनों ही एक दूसरे से अपनी मेहंदी दिखा रही थी। तभी एक मेड अव्यान को अपनी गोद में उठाए हुए वहाँ आई और अदिति से बोली, मैम ये रो रहा है। अदिति ने कहा, पर मेरे हाथ में तो मेहंदी लगी है। कहकर अदिति अव्यान को चुप कराने की कोशिश करने लगी। निया ने अव्यान को अपनी गोद में लेते हुए कहा, अव्यान बच्चा, मम्मा के हाथ में मेहंदी लगी है ना, तो वो तो आपको उठा नहीं सकती। चलो मैं आपको बाहर घुमा कर लेकर आती हूँ। कहकर निया ने अदिति से कहा, अदिति तुम आराम से मेहंदी लगवा लो, अव्यान अभी राज को मैं संभाल लूँगी। अदिति ने मुस्कुराकर अपना सिर हाँ में हिलाया और निया अव्यान के लिए बाहर चली गई। अदिति, आलिया और माही की मेहंदी लग चुकी थी। तभी सुगंधा जी अपने हाथ में बैग लिए बाहर आई और दादी के पास बैठ गई। तभी मेहंदी वाली ने कहा, मैं आइए आप भी मेहंदी लगवा लीजिए। सुगंधा जी ने बैग को साइड में रखकर कहा, हाँ ठीक है, तुम मेरे हाथ में मेहंदी लगा दो। फिर दादी से कहा, माँ जी आप भी तो मेहंदी लगवाइए ना। तो दादी ने हंसते हुए कहा, सुगंधा जी अब इस उम्र में मैं कहाँ मेहंदी लगवाऊंगी, मेरे तो रहने दो, मेहंदी लगवा लो। तो माही ने कहा, क्यों दादी, आप क्यों नहीं लगवाएंगी मेहंदी? लगवाइए ना, आप भी तो करवा चौथ का व्रत है ना। अदिति और आलिया ने भी माही से बात का समर्थन किया। आप उन
तीनों ने जिद करने पर दादी ने कहा, ठीक है, तुम थोड़ी सी मेहंदी मेरे हाथों पर लगा दो ताकि रस्म पूरी हो जाए। कुछ ही देर में सभी की मेहंदी लग चुकी थी। मेहंदी वाली भी वहाँ से चली गई। माही की नज़र दादी के पास पड़े हुए एक बैग पर तरफ गई और उसने दादी से पूछा, दादी इस बैग में क्या है? तो दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, माही एक बार तुम तीनों के पतियों को तो आने दो, फिर बताऊंगी इसमें क्या है। अभी वे लोग बात कर ही रहे थे कि तभी मेन एंट्रेंस से राजवीर और आदित्य तीनों ही एक साथ अंदर आए। तीनों ही शायद किसी बात पर कोई डिस्कशन करते हुए आ रहे थे। आलिया ने माही के कोहनी मारते हुए कहा, लो आ गए हमारे हस्बैंड। माही ने नज़र भी रणवीर की तरफ गई। वही अदिति भी आदित्य को देखकर मुस्कुरा दी। रणवीर की ध्यान अभी माही पर नहीं था, पर माही रणवीर को देखकर कुछ पल के लिए खो सी गई। रणवीर को देखकर माही को रणवीर की बात याद आई कि एक दिन के लिए ही सही, पर अपनी नाराज़गी और गुस्सा भूलकर इस फेस्टिवल को पूरी तरह से एंजॉय करें। रणवीर ने सच ही तो कहा था कि हर सुहागन के लिए करवा चौथ का व्रत बहुत मायने रखता है, और यह बात माही भी फील कर रही थी। जब उसने अपने हाथों में दोबारा रणवीर के नाम की मेहंदी सजाई तो उसने दिल में और उसके चैन में सिर्फ यही पल याद आ रहे थे जो उसने रणवीर के साथ बिताए थे, और यही पल बहुत ही खूबसूरत थे, जिन्हें याद कर बार बार माही के फेस पर स्माइल आ रही थी। रणवीर को जब खुद पर किसी की इंटेंस नज़रें महसूस हुई तो खुद उसकी निगाहें माही से जाकर ठहर गईं, जो अभी भी एकटक उसे देख रही थी। रणवीर ने नज़र मिलाते ही माही के फेस पर अनजाने में एक प्यारी सी स्माइल आ गई, जिसे देखकर रणवीर जैसे उसकी प्यारी सी स्माइल में खो गया। माही को इस तरह से स्माइल करते देखकर रणवीर भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया और उसके कदम खुद ब खुद माही की तरफ बढ़ गए। रणवीर को अपने पास आते देखकर माही के फेस की स्माइल भी तुरंत चली गई और वह अपनी आंखें बड़ी किए रणवीर को देख रही थी और उसके चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट भी नजर आ रही थी। कुछ ही पल में शर्म की लाली में बदल गई। माही ने शर्मा कर अपनी नज़र नीचे झुका ली। इस तरह से शर्माते हुए माही बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तभी दादी ने रणवीर से कहा, रणवीर मैं कब से तुम लोगों का इंतज़ार कर रही थी, कम से कम आज के दिन तो तुम्हें जल्दी आना चाहिए था ना। रणवीर जो अभी एक माही को देख रहा था उसने दादी की तरफ देखते पूछा, क्यों दादी, हम लोगों को तो मेहंदी लगवानी थी क्या? यह सुनकर आलिया और अदिति दोनों मुंह बनाकर हंसने लगी। वहीं सुगंधा जी ने हंसते हुए कहा, रणवीर वैसे अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे हाथ में भी मेहंदी लगा सकते हैं। यह सुनकर रणवीर ने चिढ़ते हुए कहा, नहीं चाची, मुझे इसका कोई शौक़ नहीं है। जिसके हाथ पर मेहंदी लगनी चाहिए उसे तो लग गई ना। कहकर रणवीर ने तिरछी नज़र से माही की तरफ देखा, जो अभी भी शर्माए हुए अपनी नज़र झुकाए बैठी थी। तभी रणवीर की नज़र माही के कोरे कोरे हाथों पर लगी अपने नाम की मेहंदी पर गई, जिसे देखकर उसके दिल में एक अलग ही तरह की फीलिंग्स जागी। एक फीलिंग बिल्कुल वैसी थी जब उसने पहली बार शादी के वक्त माही के हाथों पर अपने नाम की मेहंदी देखी थी। तभी दादी ने कहा, अब अपनी बीवी के हाथ की मेहंदी ही देखते रहोगे या मेरी बात भी सुनोगे? दादी की आवाज़ सुनकर रणवीर ने दादी की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो कि क्या कहना है आपको। तभी दादी ने सुगंधा जी की तरफ इशारा करते हुए सुगंधा जी ने हाँ में सिर हिलाया और फिर उन बैग्स में से 3 डिब्बियाँ निकाली। यह लाल रंग की डिब्बी थी जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। दादी ने राजवीर और आदित्य की तरफ देखा, जो दोनों ही अपनी बीवियों को बड़े प्यार से देख रहे थे, जिस वजह से उनकी बीवियां कभी शर्माते हुए इधर उधर नजरें चुरा रही थीं। दादी ने अपना सिर ना में हिलाया और फिर उन दोनों से कहा, अपनी बीवियों को बाद में निहाल लेना, पहले तुम दोनों भी इधर आओ। दादी की बात सुनकर अचानक ही राजवीर और आदित्य दोनों ही चहम गए। तभी राजवीर ने पूछा, दादी आपने हमें कुछ कहा? तो दादी ने कहा, नहीं, यहाँ पे कोई और नज़र आ रहा है जो अपनी बीवियों को इस तरह से घूरे जा रहा है। आदित्य ने राजवीर से कहा, चल बेटा, वरना दादी हमारी बीवी के सामने हमारी इज्जत की अच्छे से बैंड बजा देगी। सो थैंक्स फॉर लिस्टिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। राधे राधे। अगर किसी को वजह तुम होगा सीज़न 2 सुनना हो, जिसमें फिर से अंतरा और दानिश की लव स्टोरी स्टार्टिंग से है एक नए रूप में,
तो वह इस चैनल पे आकर उसका लिंक कमेंट बॉक्स में, या इसी चैनल पे एक वीडियो भी डली हुई है उसमें उसका लिंक है। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दीजिए। जिस तरह से आप वजह तुमों को सब ने सपोर्ट किया, अब उसके सीज़न 2 को आपको ही सपोर्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट इट।